नमस्कार, मैं डॉक्टर माला रॉय, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम लोग यहाँ प्रेगनेंसी में होने वाले पेट दर्द के कारणों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। प्रेगनेंसी में पेट दर्द होना एक आम समस्या है। इसके कारणों को समझने के लिए मोटे तौर पे हम प्रेगनेंसी को कुछ फेजेज़ में उनके कारणों के बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि पहले 3 महीने जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। शुरुआत के 3 महीनों में अक्सर जो आम कारण होते हैं पेट दर्द के, उसमें पहला कारण है यूट्राइन इरिटेबिलिटी जो कि बहुत कॉमन है। यूजुअली प्रेगनेंसी होने के बाद यूट्रस किसी नए फीटस को, एक नए ऑब्जेक्ट को अपने अंदर एडजस्ट कर रहा होता है, जिसमें कई बार वो अपनी इरिटेबिलिटी शो करता है। ये बहुत ही हार्मलेस रीज़न है, बट यूजुअली इसमें डॉक्टर्स पेशेंट को आराम करने की सलाह देते हैं और कुछ मेडिकेशंस देते हैं। इसके अलावा दूसरे कारणों में अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर है, जिसमें थ्रेटन्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, इस तरह के कारण हैं जो कि लोअर एब्डोमेन में पेन प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण जो कि आमतौर पे लोगों को पता होना चाहिए, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी ना होकर के उसके आसपास के किसी ऑर्गन में या इवन यूट्रस के ही किसी अन्य हिस्से में जब प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है, तो वो पेन का एक कारण बनती है। पेन के अलावा ये एक डेंजरस सिचुएशन है जब उस एब्नॉर्मल जगह पर प्रेगनेंसी ग्रो करती है, तो डिस्टेंशन की वजह से वहाँ पर पेन होता है। ये कंडीशन एडवांस होने पर वो प्रेगनेंसी रप्चर हो सकती है। पेशेंट के पेट में सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग होती है और एक ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी में ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है। आमतौर पे मैंने देखा है कि लोगों में ये मिथ है कि 3 महीने के पहले अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, जबकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानने का सबसे अच्छा तरीका अल्ट्रासाउंड ही है, जो कि लगभग 6-7 वीक्स के अराउंड आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। इसके बाद हम बीच के 3 महीने यानी सेकंड ट्राइमेस्टर के कारणों में देखें तो एक्सक्लूसिवली सेकंड ट्राइमेस्टर में राउंड लिगामेंट पेन बहुत कॉमन कारण है। राउंड लिगामेंट 2 लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, पेल्विक फ्लोर से यूट्रस के साइड में होते हैं, लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। चूँकि सेकंड ट्राइमेस्टर में यूट्रस की ग्रोथ काफ़ी हो जाती है, तो ये राउंड लिगामेंट भी साइड में लंबे हो जाते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं। जब भी पेशेंट कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम झटके से करता है या उसे खाँसी आई, छींक आई, तो उस कंडीशन में ये लिगामेंट टाइट हो जाते हैं और पेशेंट को एक इंटेंस पेन फील होता है साइड में या लोअर एब्डोमेन में। इसके लिए हम लोग यूजुअली पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जर्क के साथ, झटके के साथ ना करें। बहुत जेंटल ट्रांजिशनल मूवमेंट्स होने चाहिए। खाँसी करते समय या छींक आते समय पेट को सपोर्ट करने और अपने थाइस को थोड़ा-सा पेट की तरफ फ्लेक्स करने। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में कुछ कारण हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। तो पेट दर्द के कंडीशन में आप ज़रूर अपने डॉक्टर को संपर्क करें। कारणों के बारे में अगर हम देखें तो लास्ट में प्रेगनेंसी में कुछ पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ब्रेस्टिंग कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इस टाइटनेस से कभी-कभी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, बट यूजुअली ये हार्मलेस होते हैं। लेकिन कई बार कुछ कारणों से इन्फेक्शन या और भी कुछ कंडीशंस की वजह से पेशेंट को प्रीटर्म लेबर पेन हो सकता है, यानी कि 37 हफ्ते कंप्लीट होने के पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कई बार पेशेंट जान नहीं पाते हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं होते हैं लेबर पेन किस नेचर का होता है। प्रीटर्म लेबर पेन के अलावा कुछ पेशेंट्स में एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बच्चे के सराउंडिंग पानी होता है, किसी-किसी कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से यूट्रस और पेट बहुत टेंस हो जाता है। ये भी पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट और कंटिन्यूअस पेन की सिचुएशन क्रिएट करता है। कुछ
सीरियस रिस्की कंडीशंस हैं जिसमें प्लेसेंटल एब्रप्शन यानी प्लेसेंटा का यूट्राइन बेड से उखड़ जाना, कुछ खास रीजंस की वजह से ये एब्रप्शन हो सकता है। और प्लेसेंटा उखड़ जाने की वजह से अक्सर ब्लड या ब्लड क्लॉट्स प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, जो जब काफ़ी बड़े वॉल्यूम में होते हैं तो पेशेंट को उसमें पेन होता है। बच्चे और मदर दोनों के लिए ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसे जब सीरियस कंडीशन होती है इसे हम हेल्प नाम की कंडीशन बोलते हैं, जिसमें लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो जाते हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स के नंबर चेंज हो जाते हैं। और इस कंडीशन में जब सीवियर कंडीशन होती है तो कभी कभी लिवर रप्चर होने का भी खतरा रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऊपरी पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ सीवियर पेन होता है। कुछ रेयर कंडीशंस हैं जिसमें एक्यूट फैटी लिवर और प्रेगनेंसी है। इसमें भी प्रेगनेंसी के वजह से कुछ लिवर एंजाइम्स डिरेंज होते हैं और ये एक फैटल कंडीशन है यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसके अलावा कई बार प्रीवियस प्रेगनेंसी प्रीवियस सिजेरियन स्कार की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये स्कार बहुत थिन है और यूट्राइन स्ट्रेचिंग ज़्यादा है तो कई बार ये बिना पेन के अपने आप गेप कर जाते हैं यानी ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद पेशेंट को पेट में पेन हो सकता है। मदर और बेबी दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से पेशेंट के लिगामेंट्स यूजुअली लैक्स हो जाते हैं, तो उसमें पेट के निचले हिस्से पे प्यूबिक सिम्फाइसिस डायस्टेसिस नाम की प्रॉब्लम होती है, जिसमें पेशेंट को पेल्विक पेन फील होता है। ये भी एक हार्मलेस सिचुएशन है। यूजुअली पेशेंट को हम लोग करवट में आराम करने की सलाह देते हैं। तो ये तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कारण हैं। अब कुछ ऐसे कारण हैं जिनका प्रेगनेंसी से रिलेशन नहीं है बट वो प्रेगनेंसी के टाइम पर होते हैं। इस तरह के कारणों में अगर हम देखें तो कुछ कारण यूट्रस और ट्यूब ओवरीज की वजह से होती है। जैसे यूट्रस में अगर प्रेगनेंसी के पहले फाइब्रॉइड है तो उस फाइब्रॉइड में कभी कभी डिजनरेशन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेट में तेज दर्द होता है। ओवरी में अगर कोई बड़े साइज का सिस्ट है तो वो सिस्ट अपनी एक्सेस पे घूम सकता है, जिसको हम टॉर्जन कहते हैं। इसमें भी पेशेंट को सडन सीवियर पेन होता है। सिस्ट में कभी कभी हिमरेज यानी ब्लीडिंग हो सकती है, रप्चर हो सकता है। ये भी एक सडन पेन का कॉमन सा कारण होता है। रेयर केसेस में कभी कभी यूट्रस या फैलोपियन जो अपनी ही एक्सेस पर घूम जाता है, वो भी एक सीवियर पेन का कारण होता है। अब कुछ ऐसे कारण हैं जिनका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है और यूट्रस और ओवरीज के अलावा पेट में जो और स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से पेन होता है। आमतौर पे बहुत कॉमन कारण गैस्ट्राइटिस या डिस्पेप्सिया है, जिसमें एसिडिटी और प्रेगनेंसी की वजह से पेशेंट को नोज़िया होता है। और ये गैस्ट्राइटिस जीईआर की वजह से पेशेंट को अपर एब्डोमेन में पेन, बर्निंग, डिस्कम्फर्ट रहता है। कई बार गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होने से कोलेसिस्टाइटिस होती है, इसमें स्टोन की वजह से पेशेंट को पेन हो सकता है। इसके अलावा पैंक्रेटाइटिस हो सकती है। इंटेस्टाइन की कुछ यानी आंतों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे आंतों में रुकावट हो जाना, या कुछ कंडीशंस हैं टाइफाइड फीवर जिसमें आंतों में परफोरेशन यानी कि छेद हो सकता है, जो कि बहुत ही सीरियस रीज़न